Good morning, student. Welcome to chemistry class. In today's revision class, we will see here electrolytes and cells. Yesterday, we discussed about the electrochemical cell and electrolytic cells and difference between the electrolytic cell and electrochemical cell. Today, we will see especially the electrochemical cell. One question almost examiners ask, what is standard cell? What is standard cell? Okay, what is Watson cell? How can you represent a cell through the reaction? Or diagrammatically, how can you represent? Okay, what is nature of cathode and anode? What reaction takes place at cathode and what reaction takes place at anode? So these are the very small but very important questions which may be asked by the examiners practical also in the examinations also. Okay, so let's start the different type of cell. We will see here the mostly we will see here the electrochemical cell. How does it work? How can we represent it? Okay, okay. We will see here especially the electrochemical cell. First of all, we will see write some important points which are very small but which are very most important. First is the those cells those cells whose EMF is constant. Those cells whose EMF is constant are known as standard cell. What standard cell? These are known as standard cell. Okay, standard cell. The most common standard cell is the most common standard cell is Watson cell. What is that? That is Western standard cell. Sorry, Western standard cell. ओके, जिन सेल के ईएमएफ कांस्टेंट होते हैं उसको स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। और सबसे कॉमन स्टैंडर्ड सेल के रूप में हमारे पास है वॉटसन स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, क्या है? वॉटसन स्टैंडर्ड सेल। नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि गैल्वेनिक सेल cells are also known as voltaic cell.
ओके, आल्सो नोन एज वोल्टाइक सेल। हम लोग गैल्वानिक सेल को ही क्या कहते हैं, वोल्टाइक सेल बोलते हैं। ठीक है, गैल्वानिक सेल को हम क्या जानते हैं, वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। ओके, गैल्वानिक सेल को ही हम लोग वोल्टाइक सेल कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। कैसे हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पे ये देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग क्या जानते हैं, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे मेटल जो है, सॉलिड मेटल ऑक्सीडाइज होता है, सॉलिड मेटल ऑक्सीडाइज होता है, एक्वस फॉर्म में आ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग जो है दूसरे हाफ सेल में क्या होता है कि जो मेटल है एन इलेक्ट्रॉन लेकर के मेटल में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, फिर ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन। ये हमारा है, इतने को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, इस वाले को हम कहते हैं, इतने को हम कहते हैं, इसको इतने को कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। और ये जो हमारी है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज। ठीक है, ये हमारा एनोड और ये हमारा है कैथोड। ठीक है, अब देखिए ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल सेल, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या जान लिया, हमने ये जाना कि जिस सेल का ईएमएफ कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। इस सेल का किसी भी कंडीशन में जो है ईएमएफ चेंज नहीं होता है। दूसरा क्या है कि सबसे जो मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड सेल होती है वो वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल होती है। ठीक है, और गैल्वेनिक सेल, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि गैल्वेनिक सेल क्या है, वोल्टेइक सेल क्या है, तो गैल्वेनिक सेल को ही वोल्टेइक सेल भी कह सकते हैं। और किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने से पहले हमें जो है कि उस सेल का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, ठीक है, या ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो ये सॉलिड मेटल है, एक्वस मेटल में जाता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है।
अब यहाँ से जो है कि n इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये n इलेक्ट्रॉन इस हाफ शेल में जाएंगे, यानी कैथोड पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम रिडक्शन हाफ शेल कहते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन हाफ शेल कहते हैं। ये हमारा एनोड है, एनोड निगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। ये कैथोड हमारा पॉजिटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक रिप्रेजेंटेशन से हम पूरे सेल के बारे में जान सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन जो है हमें पूरे कंप्लीट सेल का जो है कि इंफॉर्मेशन देता है। कैसे देता है, देखो पहले तो ये बता रहा है कि एक हाफ सेल ये है, हाफ सेल ये है, बीच में ये डबल लाइन जो होती है वो साल्ट ब्रिज को बताती है। क्या बताती है, साल्ट ब्रिज को बताती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, रिडक्शन कैथोड पे होता है। इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल रहा है इसलिए एनोड नेगेटिव है, और कैथोड की ओर जा रहा है चूंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो पॉजिटिव है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की ओर जाता है और करंट जो है कैथोड से एनोड की ओर आती है। तो ये हमें जो है कि पूरा रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट ये बताता है किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। चलिए ठीक है, इतना तो अच्छे से जान गए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बेसिक सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा बेसिक चीज़, एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक चार्ट बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे एनोड, यहाँ लिखेंगे कैथोड। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा एनोड होता है वो क्या होता है और कैथोड क्या होता है। ठीक है, इसको देखेंगे। तो ये एनोड हमारा जो होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा कैथोड होता है पॉजिटिव, ड्यू टू अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ठीक है, हमें अगर और भी लिख सकते हैं कि ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन, यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
और कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन और मूवमेंट ऑफ, अगर हम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ सेल और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव इनसाइड सेल। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि एनोड निगेटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन करता है, कैथोड पॉजिटिव होता है क्योंकि ये कंजम्पशन करता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं निगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव। रिएक्शन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करके आउट ऑफ सेल जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करके इनसाइड सेल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एनोड और कैथोड पे प्रोसेस होता है। फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के और क्या फीचर है। इसको इरेज करते हैं। फीचर ऑफ अदर फीचर ऑफ, अभी हम लोग इतना फीचर देखे, कुछ और भी देख लेते हैं। फीचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहला इसमें क्या है कि नो प्रोडक्शन ऑफ हीट, नो इवोल्यूशन ऑफ हीट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से किसी भी प्रकार का हीट इवॉल्व नहीं होता। ठीक है, दूसरा फीचर क्या है, सेकंड फीचर ये है कि सॉल्यूशन on both side remain neutral। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे थर्ड। पहला तो हो गया कि इवोल्यूशन ऑफ हीट, और दूसरा क्या था, जो हाफ सेल होती है उस हाफ सेल में न्यूट्रल रहता है सॉल्यूशन दोनों साइड में। ठीक है, दोनों साइड में क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। और एक चीज और कि यहाँ पे रिएक्शन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन stop after some time। कुछ समय के बाद रिएक्शन भी बंद हो जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन फीचर हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। पहला, नो इवोल्यूशन ऑफ हीट। दूसरा, सॉल्यूशन ऑन बोथ साइड रिमेन न्यूट्रल। दोनों हाफ सेल में जो है, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा एक रिडक्शन हाफ सेल, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो दोनों सेल में जो है कि क्या होता है कि
न्यूट्रलिटी बनी रहती है, इसीलिए साल्ट ब्रिज लगा रहता है कि दोनों न्यूट्रल बना रहे। और जहाँ तक रिएक्शन की बात है, रिएक्शन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही कुछ समय के बाद क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ये सब चीजें बहुत छोटी हैं मगर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग डैनियल सेल देखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं क्या है डैनियल सेल। ओके, तो ये क्या होती है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, chemical cell which contain zinc rod as anode and copper rod as कैथोड। ठीक है, जिंक रॉड एज ए एनोड एंड कॉपर रॉड एज ए कैथोड। ठीक है, is known as Daniell cell। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डैनियल सेल कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कंटेन जिंक रॉड एज एनोड and copper rod as cathode। ठीक है, कॉपर रॉड है कैथोड। ठीक है, कॉपर रॉड एज कैथोड। अब इसको हम रिप्रेजेंट करके देखेंगे। ये ऐसी सेल होती है जिसमें ये परफेक्ट होता है कि कैथोड के रूप में कॉपर और एनोड के रूप में क्या होता है, एनोड के रूप में जिंक होता है। ठीक है, और ये जो सेल होती है, दिस सेल converts chemical energy into electrical energy through redox reaction। ठीक है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। इसमें जो रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि जो जिंक है, ठीक है, Zn, यहाँ पे Cu2+, ये एक्वस है, ये सॉलिड, और रिएक्शन होगा तो जिंक
2+ होगा एक्वस, और यहाँ पे Cu2 सॉलिड हो जाएगा रिड्यूस होकर के। तो इसमें हम देख रहे हैं जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है, ठीक है। इस सेल का जो पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल इज potential of this cell is 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट इसका पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, 1.1 वोल्ट होता है। तो हमने क्या क्या जान लिया, ऐसी सेल जिसमें जिंक एनोड के रूप में और कॉपर रॉड कैथोड के रूप में होता है, ठीक है। और ये सेल जो होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू चेंज करती है, जैसे कि रिएक्शन दिखाई दे रहा है। और स्टैंडर्ड पोटेंशियल इस सेल का क्या होता है, वो हमेशा 1.1 होता है। कब कब होता है, क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हेन, तो व्हेन का मतलब हो गया व्हेन, नीचे दिख रहा है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ and Cu2+ is 1m। जब कंसंट्रेशन जो है कि 1m होता है इन दोनों का, तब पोटेंशियल 1.1 होता है। तो हमने 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लिए डैनियल सेल के बाद। और ये जो इस तरह की जो डैनियल सेल्स होती हैं, दीज आर आल्सो नोन एज गैल्वेनिक एंड वोल्टिक सेल। अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टिक सेल, ठीक है, वोल्टिक सेल। ये जो सेल्स होती हैं ये एक तरह की डैनियल सेल होती हैं। तो हमने ये सारे फीचर जान लिए। अब इसको हम लोग स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, इसको चाहे तो इसको इरेज कर देते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग डैनियल सेल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें जो है कि ये कंटेनर है, ठीक है, एक ये दूसरा कंटेनर है, इसमें जिंक कैथोड के रूप में है, एनोड के रूप में सॉरी, और ये हमारा है ठीक है। ये जो है कि एक वायर के थ्रू गैल्वेनोमीटर से जुड़े हैं, और बीच में है ये बीच में क्या है, ठीक है,
ये साल्ट ब्रिज, यहाँ पे कॉटन प्लग लगे होते हैं। आएगा समझ? अब इसके अंदर भरा हुआ है कॉपर सल्फेट। क्या बना है? अरे सॉरी, जिंक सल्फेट। ZnSO4। और इसके अंदर भरा हुआ है कॉपर सल्फेट। ये हमारा है कैथोड पॉजिटिव, ये हमारा एनोड नेगेटिव। ठीक है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इधर से इधर। आई बात समझ? तो इस तरह से ये होती है हमारी डैनियल सेल। ओके, डैनियल सेल में क्या रिएक्शन होता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये जिंक है, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और जिंक 2+ बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ये जो रिएक्शन हो रहा है एट एनोड, कैथोड क्या होता है? कैथोड पर कॉपर 2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बना देता है कॉपर। अब इस ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन को जोड़ दें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? ये तो यहाँ कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा Zn प्लस Cu2+ और Zn2+ प्लस Cu। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि इसमें कौन सा रिएक्शन होता है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल में हम लोग कल देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।